नहीं पिया है, मेरी उम्मत ने खाना नहीं खाया है, अल्लाह कयामत का झटका लगा हुआ है। कल मैं मिंबर पर बैठ गया, चलो हम जन्नत में चले गए, और मेरा मिंबर तो अल्लाह तेरे अर्श के सामने आएगा, लेकिन मेरी उम्मत का क्या होगा? ए पूरा बरोड़ा वाले सुनना, अल्लाह फरमाते मेरे मुस्तफ़ा क्या चाहते हो, क्या चाहते हो? हाँ मेरी उम्मत को चाहता हूँ। अल्लाह फरमाते बस अब मैंने भी फैसला कर लिया, मैं अपनी रजामंदी नहीं देखूंगा, तुम जब तक राजी नहीं होंगे इशारा करते जाना, मैं तुम्हारे उम्मती को जन्नत में भेजता चला जाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया, पढ़ो मेरे साथ में पढ़ो, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफ युतीका रब्बुका फतरदा। अल्लाह फरमाते मेरा मुस्तफा तुम इशारा करते जाओगे, मैं अता करता जाऊंगा, तुम इशारा करते जाओगे, मैं बख्शिश करता जाऊंगा। और अरबी जानने वाले समझते होंगे यहाँ अल्लाह फरमाते फतरदा, ये नहीं कहा फअरदा, यानी अल्लाह ने ये नहीं फरमाया मैं राजी हो जाऊंगा, नहीं मेरा मुस्तफा मामला तुम्हारे हवाले है, जब तक तुम राजी नहीं होंगे वहां तक तुम्हारे उम्मती को जन्नत में पहुंचाता रहूंगा। ये हदीस सुन लिया आपने? अरे हाँ बोलो सुनी। हमारे नबी मिंबर पर बैठे नहीं, सहाबा किराम ने जब ये हदीस सुनी तो रोते रोते कहा अल्लाह के रसूल हमारी तरफ इशारा करोगे, क्योंकि कयामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। हाँ कयामत का दिन ऐसा दिन होगा कि जो प्रेग्नेंट औरत होगी ना उसका बच्चा भी गिर गया होगा। अरे बोलो उसका बच्चा भी गिर गया होगा। दूध पिलाने वाली माँ बोलो अपने दूध पीते बच्चे को दूर छोड़ देगी। अल्लाह ने फरमाया यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अरज़अत व तज़अु कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। अल्लाह फरमाते कयामत का झटका ऐसा झटका होगा, हर दूध पिलाने वाली माँ अपने दूध पीते बच्चे को छोड़ देगी और हर हमल वाली औरत अपना हमल गिरा देगी। लोग अजीब व गरीब नशे के आलम में होंगे, वो खौफ का नशा होगा, वो डर का नशा होगा। तो सहाबा किराम ने पूछा अल्लाह के रसूल ये जो मिंबर वाला मामला है तो आप जिसकी तरफ इशारा करोगे तो आप हमको पहचानोगे अल्लाह के रसूल? अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम्हारी बात नहीं है, जो मेरे तरीके पर अमल करता होगा मेरी उंगली मुबारक उसकी तरफ जाएगी, और उंगली मुबारक जाने में देर होगी उसके जन्नती होने में देर नहीं होगी। बोलो सुभान अल्लाह। तो कौन कौन तैयार है हमारे नबी के तरीके पर अमल करने के लिए? सब तैयार है, क्योंकि दो चीजें हमारे नबी छोड़ कर गए। नंबर एक, अरे बोलो ना, नंबर एक, और नंबर दो मुस्तफ़ा के तरीका। मुस्तफ़ा के तरीके में उलमा ने सोचा और उलमा ने माशाल्लाह बहस व मुबाहसा किया कि मुस्तफ़ा का तरीका किया। इसी नतीजे पर आए हैं कि हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे और आकर कहा था मेरे नबी आपको बहुत सारे लोग हदिया देते हैं, प्रेजेंट देते। भाई हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कभी बहरैन से हदिया आ रहा है, कभी मुल्क शाम से हदिया आ रहा है, कभी चलो कोई सहाबी शहद लेकर आ रहे, कोई दूध लेकर आ रहे। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो यतीम थे ना, कहने लगे अल्लाह के रसूल सारे लोग आपको हदिया देते हैं, मैं कौन सा हदिया दूं कि जिससे आप राजी हो जाए? हमारे नबी ने फरमाया अनस तुम्हारी बात नहीं, क़यामत तक आने वाले को बता दो मेरा सबसे बड़ा हदिया ये होगा और मेरी आंखों की ठंडक होगी, मेरी उम्मत की 5 वक्त की जो इलत कुर्रतु आइनी फी सला। वो नाबीना छोटा बच्चा भी बोलकर गया कि मेरे नबी के आंखों, उसने बेचारे ने इशारा किया, मेरे नबी के आंखों की ठंडक कितनी नमाजों में है। पढ़ी फजर पढ़ी जिसने पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी जो मोबाइल की दुनिया में एपिसोड गुटखा विमल एमडी ड्रग्स कफ सिरप क्या जिंदगी बना के रखा मेरे प्यारो। आज इरादा करो, आज इरादा करो, आज यहाँ से खाली नहीं जाओगे। अरे बोलो खाली नहीं जाओगे, 2 दौलत लेकर जाओगे। आज से हमारे घर में कुरान पढ़ा जाएगा, बोलो इंशाअल्लाह। और कुछ नहीं, मैं तो सबको समझाता हूँ, अल्लाह ने 24 घंटे की रोजाना की जिंदगी, एवरी डे कितना 24 आवर्स, ओनली वी हैव टू गिव 2 आवर्स। 2 घंटे अल्लाह को देना है। अल्लाह ने कहा 22 आवर्स ये तेरे,
मैं कहता हूँ आधा घंटा कुरान पढ़ ले। अरे बोलो अपने कारोबार पे जाने से पहले कितनी देर? हाफ एन आवर। अच्छा अब उसके बाद क्या करना है? फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा। ईशा के साथ वितर वाजिब को भी जोड़ दो। अगर आप ये पांचों नमाजों का सर्वे करो अपने अपने वक्त पर और टाइम का उसका कैलकुलेट करो तो ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटा। तो आधा घंटा कुरान और 1.5 घंटा नमाज। हमारे नबी ने फरमाया 2 चीजें छोड़कर जाता हूँ, एक कुरान और एक नमाज। अगर कुरान आधा घंटा और नमाज 1.5 घंटा, दुनिया भी तेरी होगी आखिरत भी तेरी होगी। बोलो सुभान अल्लाह। तो 24 आवर्स में से ओनली अल्लाह सुब्हानहू व तआला को हमको कितने घंटे देना है? कौन बड़ौदा वाला तैयार है? वडोदरा वाला कौन तैयार है? 2 घंटे देंगे। देंगे बोलो देंगे इंशाअल्लाह। और अल्लाह की कसम खाकर बोलो कुरान से बढ़कर कोई कलाम। मैंने अभी अहमदाबाद में एक सवाल पूछा था, पूछो आपसे पूछो। ये मजमा हम बैठे, कौन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना चाहता है? 2 हाथ ऊपर करो। मैंने कोई मामूली सवाल नहीं पूछा, कौन हमारे नबी को। अच्छा और मुबारक है यहाँ बैठे होंगे ऐसे उलमाए किराम जिन्होंने ख्वाब में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा होगा। और सच बताओ हदीस पाक में लिखा, जिसने ख्वाब में नबी को देखा उसने नबी ही को देखा। बोलो, जिसने ख्वाब में नबी को देखा उसने नबी ही को देखा। शैतान सबकी सूरतें बनाकर ख्वाब में आ सकता, लेकिन अल्लाह ने हमारे नबी की सूरत बनाना उसके ऊपर हराम कर दिया है। क्यों? इसलिए कि हमारे नबी सर मुबारक से लेकर पाँव मुबारक तक हिदायत हिदायत है, और शैतान सर से लेकर पांव तक ज़लालत ज़लालत है, और हिदायत और ज़लालत दोनों जमा नहीं हो सकता। इसीलिए हमारे नबी ने फरमाया, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन रआनी फकअन्नमा रआनी ला यतमस्सलु शैतानु बी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ख्वाब में मुझे देखा, दुआ करो अल्लाह सबको दिखाए, बोलो आमीन। हमारे नबी क्या फरमाते? जिसने ख्वाब में मुझे देखा उसने मुझे ही देखा। शैतान सबकी सूरत बनाकर ख्वाब में आ सकता, लेकिन मोहम्मद मुस्तफा की सूरत बनाकर। अब बताओ किस किस को देखना है? देखना है? हाँ बोलो ना, मैंने बुलंद आवाज से बोलो ना। आज मैं एक चीज बता रहा हूं, देखेंगे इंशाअल्लाह। बोलो देखेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, हमारे बड़े बड़े बुजुर्गान दीन, जैसे मैंने कहा ना, यहाँ भी ऐसे उलमाए रब्बानीयीन बैठे होंगे जिन्होंने ख्वाब में एक मर्तबा नहीं कई मर्तबा जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा होगा। ये उलमाए किराम की बात है, ये फुज़ला इज़ाम की बात है। बाकी आपको एक बात बताऊँ, आपका दिल खुश हो जाएगा। एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे जिनका नाम था शेख अब्दुल हक। बोलो क्या नाम था? आवाज से बोलो ना, बात खत्म कर रहा हूँ। बोलो ना क्या नाम था? शेख अब्दुल। हाँ, वो बैयत हुए, किनके हाथ पर बैयत हुए? असर का वक्त था, असर की नमाज के बाद बगदाद की जामा मस्जिद में वो बैयत हो रहे हैं। उनके शेख कौन है? उनके पीरे तरीक़त कौन है? आलिम रब्बानी फैज़ सुबहानी। बोलो सुबहान अल्लाह, शेख अब्दुल कादिर। अच्छा, उनके हाथ पर बैयत हो गए। और आपको मालूम है, जब भी कोई शेख कोई पीर अपने मुरीद को अपने हाथ पर बैयत करते, उसके बाद बताते हैं कि बेटा देखो तुम मेरे हाथ पर बैयत हुए हो, तुम्हें अल्लाह की नाफरमानी नहीं करना है, तुम्हें हमारे मुस्तफ़ा से बहुत मोहब्बत करना है। और फिर बताते ये पढ़ना है और ये करना है और ये नहीं करना है। बाकायदा कभी कभी बड़े बड़े कार्ड तकसीम किए जाते हैं कि भाई ये सब चीज़ें तुमको अपने मामूलात में रखना होगा। और वो मुरीद इकरार करता है कि हाँ हजरत मैं सब करूँगा। और फिर हजरत ये भी कहते हैं अगर इसमें से कुछ कमी हो तो हमको इन्फॉर्म करना, ताकि हमें समझ में आए आगे आपका इलाज कैसा करना। लेकिन आजकल के मुरीदीन कौन है? फिरदौस खाली शेख के साथ खाना समझते, और बेचारा शेख तो धीरे धीरे खाता होगा, मुरीद तो ऐसा खाता। अभी हमारे किनके घर पे बैठे थे हम लोग? मुफ्ती इमरान साहब अयाज भाई के घर पर खाने बैठे थे। मैं बराबर नजर घुमा रहा था, ऐसा लगता था आस्तीन चढ़ा के इतने बड़े बड़े लुक में धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। मैंने कहा नाम कारी अहमद अली का, मुफ्ती नाम कारी अहमद अली का, और काम किस किस का हो रहा है यहाँ पर। इस पर नारे तकबीर क्या? ये तो मेरे बारे में हो गया भाई। अभी मैं निकाह के मजमून पे आऊँ ना, तब नारे तकबीर बोलना, क्योंकि अयान बेटे को अब नारे तकबीर करते ही रहना इंशाअल्लाह।
तुम्हें किनका नाम लिया? शेख अब्दुल हक। किनके हाथ पर बैयत हो गए? पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी, अल्लाह के वली पीराने पीर गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। अभी वक्त नहीं कि उनके हालात को बताओ, लेकिन आपने सुना होगा क्या उनके हालात और क्या उनके मनाकिब और क्या उनकी आजमत और क्या उनकी रिफत। अच्छा, ये बैत हो गए, बैत होकर अपने घर पर गए, घर पर गए, रात को ईशा की नमाज पढ़कर सोए होंगे, तो ये शेख अब्दुल हक जो बैत होकर गए थे, जो मुरीद थे, उन्होंने ख्वाब में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और हमारे नबी ने फरमाया बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, अब्दुल कादिर के हाथ पर बैयत हो गए, बहुत अच्छा हुआ। बस ये जैसे उठे ना सुबह में, सीधे फजर की नमाज बगदाद की जामा मस्जिद में, और नमाज के बाद फौरन शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के पास, हज़रत मैं बहुत मुबारक हो गया, मैं बहुत प्यारा हो गया। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया कल तो शाम को बैयत हुए असर के वक्त में और फजर के वक्त में मुबारक हो गए, कहा रात को ख्वाब में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। मेरे दोस्तों, बड़ों की बात बड़ी होती है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया उसमें कौन सा कमाल किया, उसमें कौन सा कमाल? कहा अल्लाह के रसूल को ख्वाब में देखा, फरमाया कौन सा कमाल किया? सोते हुए आंखें बंद थी, ख्वाब में नबी को देखा। अरे देखो सामने, देखो हमारे नबी जा रहे हैं, बोलो सुभान अल्लाह। और सबने उस वक्त देखा, फरमाते हमारे नबी को गुजरते हुए हमने देखा, सोते हुए देखा तो क्या देखा? अब्दुल कादिर जिलानी की आंखों को पूछ, वो मोहब्बत है कि जागते हुए भी देख रहे, बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन मैं आपको पूछ रहा हूं, हम अपने कैटेगरी पे आ जावे, हम सबको प्यारे नबी को देखना है? अरे बोलो ना, देखना है? क्योंकि बात खत्म करने से पहले ये बात बता दो, एक सहाबी ने हमारी माँ हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा था, एक सहाबी ने हमारी माँ हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा था कि हमारे नबी तो अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह की रहमत में पहुंच गए, अलविदा मुबारक हो गया, आप ये बताओ कि मेरे नबी के अखलाक कैसे थे, मेरे नबी का किरदार कैसा था, मेरे नबी का उठना बैठना मुबारक कैसा था? वो सहाबी किनको पूछ रहे? बोलो साथ में बोलो, किनको पूछ रहे? हजरत आयशा को। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने क्या जवाब दिया? कितना प्यारा जवाब दिया, सुन लो मेरे बरोड़ा वालों, इतना प्यारा जवाब दिया। हजरत आयशा ने फरमाया मैं कहां तक बताऊं कि नबी के अखलाक, नबी के किरदार, नबी का उठना बैठना बोलना खामोश रहना कहां तक बताऊं? हजरत आयशा ने फरमाया एक जुमला ले लो, कयामत तक पहुंचा देना, किसी को मेरे नबी को देखना हो, खुलुकुहु अल कुरान, खुलुकुहु अल कुरान। यानी हजरत आयशा ने फरमाया सुनो, जिसने कुरान को मोहब्बत से देखा, कुरान को मोहब्बत से पढ़ा, सुनो जिसने कुरान को देखा उसने मुस्तफा को देखा, जिसने मुस्तफा को देखा उसने कुरान को देखा। कौन कौन तैयार है भाई? कुरान को भी मोहब्बत से देख लो, कौन नजर आएंगे? मुस्तफा, मुस्तफा को देखो, कुरान नजर आएगा। इसीलिए किसी ने कितने प्यारे अंदाज में कहा, इतने प्यारे अंदाज में कहा, अगर कोई अल्लाह से पूछे कुरान क्या है, मुस्तफा कौन है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते कुरान को मैंने 30 पारों में बंद कर दिया और मुस्तफा को हजरत आयशा के कमरे में मौजूद कर दिया। सुभान अल्लाह बोलो, एक एक जुमले पर सुभान अल्लाह बोलो। अल्लाह ने फरमाया मैंने कुरान को आला बनाया, मुस्तफा को भी आला बनाया, मैंने कुरान को बाला बनाया, मुस्तफा को भी बाला बनाया, मैंने कुरान को निराला बनाया, मुस्तफा को भी निराला बनाया, मैंने कुरान को हसीन बनाया, मुस्तफा को भी हसीन बनाया, कुरान को मैंने 30 पारों वाला बनाया, मुस्तफा को बद्दुहा चेहरे वाला बनाया, कुरान को अगर मैंने वाज बनाया, मुस्तफा को वाइज बनाया, कुरान को जिक्र बनाया, मुस्तफा को जाकिर बनाया, कुरान को वसीयत बनाया, मुस्तफा को वासी बनाया, कुरान को नसीहत बनाया, मुस्तफा को नासे बनाया, कुरान को हिदायत बनाया, मुस्तफा को हादी बनाया। आखिर में कहने वाले ने कहा जिसने कुरान पढ़ा कारी बन गया, जिसने मुस्तफा को पढ़ा वो सहाबी बन गया। तो आज मुस्तफ़ा का दामन सही में थामना है। कितने काम करना है? नंबर 1, नंबर 2 5 वक्त की। कौन कौन तैयार है भाई? माशाल्लाह तैयार है। और एक बात और कह दूं, अभी निकाह होने वाले हैं, अल्लाह हमारे बेटे आयान में और बुशरा में खूब मोहब्बत अता फरमाए।
लेकिन इतनी बात बता दूं कि ये जो निकाह भी होंगे ना, ये भी इबादत है। अब बोलो निकाह भी, वो अलग बात है कि हमने निकाह को फुजूल खर्ची का सामान बनाया। हाँ, निकाह में हमारे यहाँ मंडप, वीडियो शूटिंग और दूल्हे का जूता छुपाने का, फिर उसके बाद में लंबा, और पैसा ना हो तो कर्जा लेने का। और कितनी जगह तो मालूम है, वो हमारे यहाँ भी कुछ जहेज का रिवाज खत्म नहीं हुआ है, लेकिन स्टाइल बदल गई है। पूछेंगे ना कि ये घर में पलंग किसने दिया, लड़की वालों ने दिया। कबाट किसने दिया, लड़की वालों ने। वो फर्नीचर किसने दिया, लड़की। तो तुमने जहेज लिया ना, हमने मांगा नहीं था, वो खुद देके चले गए। मैं क्या कहता हूँ मालूम, एक भिखारी होता है, भिखारी जो प्याला लेके जाता है, 10 रुपया दे दे, 5 रुपया दे दे, ये भिखारी है। एक पौश भिखारी होता है जो इस तरीके से जहेज का सामान घर में लेकर आता है। अल्लाह इस भिखारी पने से हमारी हिफाजत फरमाए। निकाह आसान, बोलो निकाह आसान, एकदम आसान, एकदम आसान। और मेरे प्यारों, इतनी बड़ी इबादत है, पूरा मजमा बोलेगा निकाह इतनी बड़ी इबादत है। हाँ मेरी माँ बहनें सब लोग सुने, कायनात में सबसे पहली इबादत कौन सी आई? क्योंकि हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहाँ थे? जन्नत में। और अल्लाह ने फरमाया निकाह होने वाले। उस वक्त हजरत आदम के पास नमाजें थी? अरे बोलो नमाज थी, ज़कात, हज, उम्रा, कुछ नहीं। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत में, हजरत हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने बाई पसली से पैदा किया। अल्लाह ने फरमाया निकाह मैं खुद पढ़ाऊंगा। सबसे पहली इबादत अगर कायनात में आती है, बोलो कौन सी इबादत है? निकाह। और निकाह पढ़ाने वाले कौन? अल्लाह। और मालूम है जब अल्लाह ने निकाह पढ़ाए ना, तो हजरत आदम जाने लगे। अल्लाह ने फरमाया कहाँ जा रहे हो? कहा हव्वा के पास जा रहा हूँ, अब तो निकाह हो गए, हलाल है, मैं जा रहा हूँ। अल्लाह ने फरमाया मेहर दे दो, मेहर दे दो। हजरत आदम हैरान, क्या मेहर देंगे भाई, जन्नत में है ना, और हजरत हव्वा कहाँ है? जब दोनों जन्नत में, तो मेहर क्या देंगे? हजरत आदम अगर कहेंगे ये एरिया हव्वा मैंने तुझे दे दिया मेहर में, तो हजरत हव्वा कहेगी वो डबल एरिया मैंने तुम्हें दे दिया। दोनों के पास सेम प्रॉपर्टी, सिमिलर प्रॉपर्टी है, तो कैसे? तो हजरत आदम ने कहा अल्लाह क्या मेहर देने का, यहाँ तो जो मेरे पास है वो हव्वा के पास है। अल्लाह ने फरमाया मेरे आखिरी मुस्तफ़ा आने वाले हैं, मेरे आखिरी मुस्तफ़ा आने वाले हैं, उन पर 20 मरतबा दरूद पढ़ लो, तुम्हारा मेहर अदा हो जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। तो अव्वल इबादत बोलो क्या है कायनात की, जो अभी होने वाला है, क्या है? निकाह। और आखिरी इबादत क्या है? निकाह। हम जन्नत में जाएंगे ना इंशाअल्लाह, हाथ ऊपर करो, जाएंगे इंशाअल्लाह, जाएंगे जाएंगे। ये मोबाइल का लफड़ा छोड़ दो, जाएंगे इंशाअल्लाह, जाएंगे ना जन्नत में, जाएंगे ना इंशाअल्लाह। अच्छा जन्नत में जाएंगे तो हाँ अल्लाह कहेंगे फजर की नमाज पढ़, कहेंगे? अल्लाह कहेंगे ज़कात दे? नहीं। लेकिन ये होगा हम अपने पलंग पर लेटे होंगे। पलंग, पलंग समझते हो ना, बेड, मसेरी। वो कैसी मसेरी होगी, कैसा पलंग होगा, वो अल्लाह ही बेहतर जाने। लेकिन हम जब अपने मसेरियों पर लेटे होंगे ना, उस वक्त अल्लाह की आवाज़ आएगी तेरा निकाह होने वाला है। बोलो सुभान अल्लाह। बहुत जोर से मत बोलना, बीवी सुनती होगी। अल्लाह की आवाज आएगी तेरा निकाह होने वाला है। तो निकाह होने वाला है तो आदमी क्या करेगा? मसेरी पर लेटा है, फौरन बैठने की कोशिश करेगा। जैसे देखो इनका निकाह होने वाला है, कहाँ गया बेटा अयान? तो कहाँ से कहाँ तक इमामा पहन के आ गया। तो निकाह की तैयारी करनी पड़ती है। तो हम भी जब अपने मसेरी पे लेटे होंगे, अल्लाह कहेंगे मेरा जन्नती बंदा तेरा निकाह होने वाला है, तो वो तो अल्लाह कहेंगे ना 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 ना, आराम से लेटा रहे, निकाह पढ़ाने वाला अल्लाह होगा और निकाह तेरा होता चला जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया मुत्तकीना अला सुरुरिन मस्फूफा व ज़व्वजनाहुम बिहूरिन ईन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे जन्नती बंदे मसेरियों पर होंगे और हम उनका निकाह पढ़ाते चले जाएंगे। तो कायनात की पहली इबादत निकाह, आखिरी इबादत इसको गुनाह करके बर्बाद मत करो, फुजूल खर्ची करके बर्बाद मत करो। कितनी जगह कहते हैं ना भाई ये लाखों का खर्च करने की क्या जरूरत है? क्या जवाब देता है? मौलाना नहीं करने का नहीं था, लेकिन समाज सोसाइटी में रहने का तो कुछ तो करने का ना, नहीं तो नाक कट जाती है। तो नाक इतनी बड़ी काय को रखा है भाई? जितने पैसे में तूने निकाह करवाया, कितने बेवाओं के घर बस जाते, कितनी कुंवारी लड़कियों के घर बस जाते, कितनी यतीम बच्चियों के घर बस जाते। मेरे प्यारों
आज से इरादा करो। देखो पहले तो मैंने वो कहा कि 2 बातें छोड़कर गए हमारे नबी। नंबर 1 कुरान, नंबर 2 5 वक्त की नमाज। और निकाह के अंदर एकदम आसानी, एकदम सादगी। दुआ करो अल्लाह तबारक व ताला इस निकाह को भी कबूल फरमाए। और मैं चाहूँगा कि वक्त हमारे पास अभी और ला मशगूदा इल्लल्लाह ला मौजूदा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला वहाबा इल्लल्लाह ला तवाबा इल्लल्लाह ला समीआ इल्लल्लाह ला बसीरा इल्लल्लाह ला हकीमा इल्लल्लाह ला हलीमा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरी जुबान पर मोहम्मद, आप सबकी जुबान पर बुलंद आवाज से जुमा की रात है सल्लल्लाहु का मुख्तसर मुख्तसर वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद व शफीइना मुहम्मद व सनदिना मुहम्मद व मौलाना मुहम्मद हबीबुल्लाह मुहम्मद कलीमुल्लाह मुहम्मद खलीलुल्लाह मुहम्मद सफीउल्लाह मुहम्मद अल बशीर मुहम्मद अन नज़ीर मुहम्मद अस्सिराज मुहम्मद अल मुनीर मुहम्मद अल मुज़म्मिल मुहम्मद अल मुद्दत्थिर मुहम्मद ताहा मुहम्मद यासीन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा।